वेलकम बैक स्टडी स्पोर्ट इंडिया। विल कंटिन्यू स्ट्रेट विद क्वेश्चंस। तो गंभीर रूप से चोट वाले रोगी की स्थिति आय परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक है। सांस लेने की दर यानी कि ब्रीदिंग रेट, और उसकी नाड़ी की गति पल्स रेट, और रोगी के चेहरे का रंग। किसी भी व्यक्ति को कोई भी फर्स्ट एड देते हैं तो फर्स्ट एड वाली ये 3 चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं। दिस इज ऑल ऑफ द अबव। यह प्राथमिक सहायता का गुण नहीं है, गुण नहीं है। सहानुभूति व्यवहार तो उनको करना चाहिए, उनको शांत और धैर्यवान होना चाहिए। अगर फर्स्ट एड वाला ही घबरा जाएगा तो दूसरों का क्या होगा। आत्मविश्वास की कमी नहीं, आत्मविश्वास तो पूरा होना चाहिए। समझदार और बुद्धिमान होना चाहिए। दिस मीन्स सी इज द आंसर। सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। सांसें बंद ना हो, क्या नहीं करना चाहिए? सांसें बंद ना हो तो कृत्रिम सांस देने की कोशिश करें। यदि रोगी कमज़ोर महसूस करे तो चक्कर आए तो उसको चाय फ्री दें। डंक लगे ऐसा स्थान को चाकू से चीरा लगाकर रक्त निकलने दें। ए इज द आंसर। एक प्राथमिक सहायक को कब सबसे ज़्यादा महत्व होता है? समय पर सहायता मिल जाती है फर्स्ट एड से, वह स्वयं और दूसरों की सहायता करता है। प्राथमिक सहायता प्राप्त व्यक्ति में मानवता होती है। रोड एक्सीडेंट हो जाता है तभी आप कुछ करोगे जब आपके अंदर कुछ मानवता होगी। उपरोक्त सभी। यह योग की परिभाषा नहीं है। जीव और आत्मा के मिलन का नाम ही योग है। योग बना ही यहाँ से है कि जो जीव है, शरीर और उसकी आत्मा को मिलाने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए, यानी कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। मन बड़ा चंचल है, योग मन की चंचलता को बढ़ावा देता नहीं, ये सही नहीं है। मन बड़ा चंचल है, योग मन की चंचलता पर रोक लगाता है। तो यह योग की परिभाषा नहीं है, सी नहीं है। योग का महत्व, हम योग उपयोगिता, शारीरिक महत्व होता है योग का, मानसिक महत्व होता है मेंटल हेल्थ के लिए, आध्यात्मिक महत्व है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वही आत्मा का करियर है, तो इसका आध्यात्मिक मतलब है। शरीर स्वच्छ होगा, शरीर ठीक होगा तभी आत्मा थोड़ा सा अच्छा फील करेगी और आगे के कार्य होंगे। तो दिस इज डी। शिक्षा संस्थाओं में योग शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? रोगों से ग्रस्त न होने देना, ये तो उद्देश्य है। विद्यार्थियों को भोग विलास में लिप्त करना नहीं। योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना, युवा पीढ़ी को तनाव मुक्त करना, ये तो सब हैं। कौन सा नहीं है? बी नहीं है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के बारे में जानकारियों कुशलता बजाना, पर्यावरण के संकट को पहचाना, पर्यावरण तकनीक का विकास करना। सो दिस इज डी। आई विल से ऑल ऑफ दिस। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न महत्व देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण पर रोक, वायु प्रदूषण पर रोक, बिल्कुल दोनों की जरूरत है। और ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ए और बी दोनों। दिस इज सी। वातावरण को बेहतर बनाना है तो एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों को रोकना चाहिए। कौन कौन से प्रदूषण के 2 कारण हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। पर्यावरण शिक्षण में सतान मिलना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर पर। पर्यावरण तो सभी लेवल्स पे ज़रूरी है। पर्यावरण शिक्षा के क्या लाभ हैं? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। उपयुक्त सभी। इनमें से ग्लोबल वार्मिंग का संकेत मिलता है समुद्र के स्तर का चढ़ना, राइज इन सी लेवल, सी वाटर लेवल, भयानक मौसम, वर्षा में बढ़ोतरी, ये सभी डी। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता का व्यक्तिगत पक्ष है। पर्सनल हाइजीन का पर्सनल पक्ष क्या है? जलवायु, मिट्टी, चरित्र, उपयुक्त में से तो कोई भी नहीं है पर्सनल। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का व्यक्तिगत नहीं है, भोजन भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, नहीं, व्यक्तिक नहीं है। ये तो नहीं है। भोजन तो पर्सनल हो सकता है, मेरी अपनी चॉइस क्या है। नींद का भी अपना एक शेड्यूल होता है, मानसिक स्वास्थ्य। बी नहीं है। निजी स्वास्थ्य विज्ञान के तत्व
पर्सनल हेल्थ साइंस, शरीर की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, बालों की सफाई, प्रयोग छवि। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सही उपाय है पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, बिल्कुल सही है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकरण का तीव्र गति से बढ़ना, पर्यावरण के बारे में अप्रभावी। तो इनमें से तो ये तो है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है। पर्यावरण के बारे में अप्रभावी कानून, उनसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होना है। औद्योगिकरण की तीव्र गति से बढ़ेगा तो पर्यावरण और ज़्यादा बढ़ेगा, सुरक्षित कहाँ होगा। अंधाधुंध कटाई तो डिफोरेस्टेशन है, इससे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ए इज़ द आंसर। घर के वातावरण को स्वास्थ्यपूर्ण बनाने हेतु मुख्य बातें क्या हैं? वायु की उचित व्यवस्था, गंदगी के निकासी की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था, तो उपयोग छवि। अगर अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो क्या परहेज रखना होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने से नहीं, प्लास्टिक के लिफाफों से तो परहेज रखना होगा, शून्य प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों से, शून्य प्रदूषण फैलाने वालों से, वर्षा जल संरक्षण से, ये तो सब सही है, इससे बचना होगा। शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हेल्थ फिटनेस सबसे मूल्यवान, मोस्ट प्रीसियस। गुणात्मक जीवन शैली के लिए हम अच्छा जीवन तभी जी पाएंगे जब हमारा शरीर सही होगा। उचित वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए, डी। शारीरिक पुष्टि की जानकारी निशानी नहीं है। ये आई थिंक दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस। तो उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वन थिंग कि आई एम स्टार्टिंग कोचिंग फॉर HTET and CTET by next week, and it will be more planned. It will be through this YouTube channel, or there will be no fee for that, but it will be more planned. इसी के साथ साथ में I will be making one broadcasting group. एक व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होते हैं। उसमें केवल सभी को आपस में जानकारी नहीं मिलेगी, उससे क्लैश होते हैं, बट सबको रोज़ाना उसमें मटेरियल कंटेंट मिलेगा। और उसमें से जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करेगा तो वो मेरे तक सीमित रहेगा, वो ग्रुप के दूसरे लोगों को उस एक्टिविटी का आपस में नहीं होता है उसका कम्युनिकेशन। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में मेरा नंबर सेव्ड हो किसी नाम से। तो आप ये जो नंबर है, दिस इज़ 9812116574, 9812116574। ये स्टडी स्पोर्ट इंडिया के नाम से आप सेव कर सकते हैं, डॉक्टर राकेश शिवाज के नाम से सेव कर सकते हैं। तो आईसेल में के ग्रुप, और आपके पास जैसे मैसेज आएगा तो उसके बाद आप उसको यू विल स्टार्ट रिसीविंग मटेरियल। एक बात। तो दूसरा ये था कि जिसने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो जाते हैं, तो मेरे जो मैसेज आते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शायद ना मिले। तो आपको आप सब्सक्रिप्शन में हैं तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से ही मिल जाएगा। तो और ये HTET और CTET का जो स्कोर है, बच्चों का जो एलिजिबिलिटी रेट है, वो हार्डली 10% होता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि केवल MCQs करने से या किसी बुक से उठा के केवल पिछले सालों के पेपर करने से HTET या CTET की तैयारी नहीं होती। MCQs तो टूल हैं प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, लेकिन बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट का जब तक ज्ञान नहीं होगा, MCQs तो कितने बनाए जा सकते हैं। पिछले सालों के जो MCQs हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते। सारे के सारे जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला उसके सामने पीछे के पेपर होते हैं, एंड दे डेवलप न्यू क्वेश्चंस। और आपने तो केवल क्वेश्चंस किए थे तो थोड़ा सा वो पलटते ही आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट, उसकी कंसेप्चुलाइजेशन, हाँ प्रैक्टिस लेटर ऑन, लास्ट स्टेज पे जो प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई। सो दैट्स इट फॉर अभी, तो इतना ही बहुत है। तो आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये नंबर अपने किसी नाम से सेव कर लें, डॉक्टर राकेश शिवाज, स्टडी स्पोर्ट इंडिया। सो इसके लिए मैं आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीक बहुत डिटेल में इसका पैटर्न क्या है और कैसे करना है, एंड इट विल इंक्लूड एवरीथिंग। इसमें डाउट सेशन भी होंगे और इसमें टेस्ट भी होंगे। तो आई विल ट्राई टू हैव सम लाइव सेशन टू।
तो दैट्स इट। शारीरिक पुष्टि के अंग कहलाते हैं, ओके, शारीरिक पुष्टि की निशानी नहीं है, कार्य कुशलता में वृद्धि, अनुचित आसन, सामाजिक गुणों का विकास, शरीर के भार पर नियंत्रण। ये अनुचित आसन, ये तो उचित आसन होना चाहिए। शारीरिक पुष्टि के अंग कहलाते हैं शक्ति, गति, लचक, ये सभी, कैपेसिटी, डायनेमिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, स्टेमिना, डॉजिंग, ये सब उसका पार्ट हैं। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है मादक द्रव्यों का परहेज, नियमित व्यायाम, असंतुलित आहार, अच्छा आसन। ये शारीरिक पुष्टि को असंतुलित आहार प्रभावित करता है,